आज हम बात कर रहे हैं टीआरई 4.0। लगातार लोग इस पे लगे हुए हैं कि टीआरई 4.0 माजरा क्या है। माजरा समझिएगा, टीआरई 4.0 पता है क्या है, पूरे मार्केट को समझिएगा। मार्केट में क्या है, इस नाम का सिक्का जारी हो रहा है। टीआरई 4.0 ये वैकेंसी वो वैकेंसी, लंबे समय से ये है, इंतजार कर रहे हैं, वो है, मार्केटिंग डी मार्केटिंग। पता है इसका पूरा विश्लेषण कौन कर रहा है? विश्लेषण वो लोग कर रहे हैं जो आज तक टीआरई 4 यानी टीचर के सिस्टम को समझा ही नहीं है, टीचर की वैकेंसी का मर्म नहीं समझा कि इसको निकालने का क्या तरीका होगा। समझिएगा इस बात को, मजा आएगा आपको, थोड़ा हम आपको बताने में सक्षम हो पाएंगे कि माजरा क्या है। देखो, सबसे पहले टीआरई 4.0 की बात अगर हम करते हैं तो आपके पास जो वैकेंसी का कंसेप्ट है 1 to 5, 6 to 8, बस समझिएगा। आप थोड़ा संभल के देखिएगा चीजों को तो आपको समझ में आएगा। नेचुरल तरीके से आपको चीजों को बता रहे हैं। देखिए, इसमें कोई ताम झाम वाला बात नहीं कि ये करना है वो करना है, एकदम सीधा सीधा सिंपल है। अगर आपको बिहार में शिक्षक बनना है तो बिहार में शिक्षक बनने के लिए बहुत मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा अपने आप को संयमित रखिएगा, शिक्षक बन जाइएगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ताम झाम के चक्कर नहीं पड़िएगा कि ये पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं, ये पूरा भीड़ है, ये मटेरियल वो, ये मटेरियल तरह के चक्कर में नहीं पड़िएगा। सीधा सीधा इसका कंसेप्ट समझिएगा कि आप शिक्षक बनिएगा कैसे। समझिएगा, हम सबसे पहले इसको बाइफरकेट करते हैं 1 to 5 और 6 to 8, ये कर देते हैं। इसको समझिएगा, इस मार्जिन इसको आप कैसे निकालिएगा। अब 6 to 8 में जो मामला है वो एसएसटी का मामला अलग हो जाएगा, ये साइंस वाला जो मामला है वो अलग हो जाएगा, ये दो सेक्शन में बढ़ जाएगा। 1 to 5 एक कॉमन मामला है, इसको आप लोग देखिएगा, कॉमन मामले में आप लोग काम कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो हम पहले ये दोनों पर फोकस करते हैं, 1 to 5 और 6 to 8 पर। फिर हम बारी बारी से 9, 10 पर, 9th और 10th पर बात कर लेंगे और 11th और 12th पर बात कर लेंगे। ये काम आपका हो जाएगा, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, अगर सही माने में अटैकिंग मूड में है तो 1 to 5 और 6 to 8 का मामला सबसे ज्यादा अटैकिंग मूड में आपको देखने को मिलेगा। अब हमसे पूछिएगा कि सर इसकी तैयारी के लिए हम किस तरह से अपने आप को डायरेक्शन में लाएं, कौन कौन सा पुस्तक का यूज करें जो आराम से हम इसको पढ़ करके आराम से परीक्षा को निकाल सकते हैं। तो हमारे सलाह के अनुसार सुनिएगा कि इसके लिए ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। 4 घंटा रोज पढ़ना है, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ना है। उस पढ़ने के क्रम में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। क्या है मामला कि 1 to 5 में अगर आप अपने आप को सिलेक्शन चाह रहे हैं, 6 to 8 में चाह रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आपका सब्जेक्ट, देखिए इसमें सब्जेक्ट वाइज आपका कंसेप्ट होगा। कॉमन सब्जेक्ट में जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, ये सब सेक्शन में आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। साइंस वाला में है तो उसमें मैथ्स का कंसेप्ट आएगा, फिजिक्स का आएगा, केमिस्ट्री का आएगा। ये जो भी आपका साइंस का पोजीशन बनता है वो, क्योंकि 2 ग्रुप में बांट दिया जाएगा मैथ्स फिजिक्स में, मतलब एक मैथ्स का ग्रुप हो जाएगा और एक आपका जो बायोलॉजी का ग्रुप हो जाएगा। उस चीज को आप अच्छे तरीके से समझिएगा। ये हम बस कॉमन बात कर रहे हैं, कॉमन आपकी तैयारी कैसे होगी, ये दोनों में अपने आप को आप सेलेक्ट कैसे पाएंगे। तो बस आपको कुछ करना नहीं है। 1 to 5 को अगर सेलेक्ट करना है तो आपको कॉमन जीएस पेपर रेडी करना होगा। कॉमन जीएस पेपर का मतलब है कि आपका पॉलिटी भी अच्छा होना चाहिए, ज्योग्राफी भी अच्छा होना चाहिए, इकोनॉमिक्स भी अच्छा होना चाहिए, साइंस पर पकड़ होनी चाहिए, साइंस में खासकर बायो सेक्शन पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। हल्का सा रीजनिंग सिस्टम पर भी आपका पकड़ होना चाहिए, हल्का मैथ्स के क्वेश्चन को आपको जाना है। मतलब एक मिसलेनियस टाइप के आपकी तैयारी करनी होगी। मिसलेनियस टाइप में अगर आपका टारगेट 1 to 5 है तो आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, मिसलेनियस टारगेट का मतलब है कि आप जिन चीजों को पढ़ रहे हैं उन चीजों को सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक कॉपी बना करके, मान लीजिए उस कॉपी में 200 पेज है तो हर पेज में किसी न किसी फैक्ट को पढ़ रहे हैं तो उसको टॉपिक वाइज लिख करके पूरा रखिएगा और एग्जाम जब नजदीक आए तो उसको रिवीजन कीजिएगा। बुक आपको कौन कौन रखना है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि बुक में एक कोई करंट अफेयर्स को आप कंटिन्यू कर दीजिए। मेरे ख्याल से प्रतियोगिता दर्पण सबसे बेहतर है। पीडी को आप वॉच कर सकते हैं, पीडी को लिख भी सकते हैं। पीडी को लिख सकते हैं इन द सेंस कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिखते जाइएगा, लास्ट में उसका रिवीजन कर सकते हैं। पहला बात। दूसरा बात, सेकंड टर्म है क्या कि पीडी को पढ़ने के बाद आप और क्या कीजिएगा, तो आपके लिए सबसे जरूरी क्या है कि आपका बेस लेवल अच्छा होना चाहिए। तो बेस के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप इसके लिए लूसेंट्स जैसी बुक को तवज्जो दे सकते हैं। तो लूसेंट में क्या है कि लूसेंट में खासकर
जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं वो सब फैक्चुअल टाइप का मिलेगा, किसी में आपको कंसेप्ट नहीं मिलेगा। तो इस कंसेप्ट को आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत एनसीईआरटी बुक पर आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, तो मेरे ख्याल से काम हो जाएगा। और एक एक बारी बारी से पढ़िएगा, ज्योग्राफी को बारी बारी से पढ़िएगा, पॉलिटी पढ़िएगा, हिस्ट्री पढ़िएगा, ये सारी चीजों को पढ़िए और ज्यादा नहीं 4 घंटा पढ़िए। और पिछला क्वेश्चन को जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 1 to 5 में अब तक जो तैयारी 1, 2 और 3 हुआ है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, जैसे ये क्वेश्चन है इसके चारों तरफ इर्द गिर्द एक बार राउंड लगा लीजिए, मेरे ख्याल से क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। तो ऐसा 1 to 5 वाले के लिए प्रिपरेशन का हो गया। रही बात 6 to 8 का, 6 to 8 तो फ्लैट क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन चूंकि जीएस का जो पेपर है उस पेपर में आपका पार्टिसिपेशन बनेगा और सेम इसका सिलेबस जो होगा, यानी मेरा लगे 6 to और 1 to 5 का जो सिलेबस होता है वो कॉमन होता है। अब बात आती है 9, 10 का। तो 9th और 10th में ध्यान रखिएगा कि 9, 10th में साइंस का थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट टाइप से पूछता है, थोड़ा क्लोज पूछा जाता है क्वेश्चन। तो साइंस पे फोकस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें भी आपको एनसीईआरटी बुक पर फोकस करना पड़ेगा और खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो कम से कम +2 लेवल का चीजों को आप एक बार बारीकी से पढ़ लीजिएगा। एक बार मतलब हम ये नहीं बोले कि देखिए +2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी +2 लेवल पर अगर बढ़िया से पढ़ लिया एनसीईआरटी बुक तो नीट और क्या कहते हैं जेईई एडवांस की तरफ वो मुखातिब हो जाता है। हम वो नहीं बोल रहे उस लेवल पर पढ़ना चाहिए, लेकिन कम से कम एक बार रीडिंग आपका हो जाना चाहिए, ताकि आपको जब 4 ऑप्शन मिले तो आपको लग जाए कि यही आपके सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो गया है। तो 9, 10th में रही बात एसएसटी का, तो एसएसटी बिंदास होकर के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब बढ़िया से पढ़िए जो आपका सब्जेक्ट है, और मेरे ख्याल से उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। बस एरर से बचिएगा कि गलती ज्यादा नहीं कीजिएगा, अपने आप को मेंटेन कीजिएगा। और चूंकि माइनस मार्किंग है नहीं तो अटेम्प्ट लेने में कोई चूक मत कीजिएगा, पूरी तरह से अटेम्प्ट लीजिए और इस मामले को बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप अभी से तैयारी शुरू करते हैं यानी 4.0 का, तो निश्चित तौर पर आपका जो कार्य करने का पद्धति है वो सिर्फ पढ़ना नहीं, पढ़ने के साथ चीजों को राइट डाउन भी करना होगा, क्योंकि परीक्षा के जब आप नजदीक जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप रिवीजन कर पाएंगे। इसका सबसे अच्छा माध्यम यही है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि 4.0 आएगा। 4.0 धमाकेदार एंट्री है, क्योंकि न्यू बजटिंग सेशन में आप देखे होंगे कि बिहार में शिक्षक की वैकेंसी पर फिर से फोकस किया जाएगा, और मेरे ख्याल से इस बार की वैकेंसी के बाद नेक्स्ट वैकेंसी का चांसेस में बहुत कम देखने को मिलता है। इसलिए इस बार शिक्षक की वैकेंसी पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए और पूरी तरह से तैयार होकर के, ज्यादा फैक्ट्स नहीं, क्योंकि आप ज्यादा चीजों को पचा नहीं पाएंगे। कम फैक्ट्स में अगर हमारे पास मात्रा कम है और क्वालिटी वाला मात्रा है तो उसी को पढ़ करके आराम से परीक्षा में चयनित हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर हम अगर आपको बता रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, उन सारे परीक्षाओं का मर्म, उसका इंट्यूशन, उसके सारे चीजों का जो तत्व है मेरे अंदर सिस्टम में है, और हम चीजों को समझते हैं कि आखिरकार सवाल कहां से पूछा जाता है, कहां से छोड़ा जाता है, और किस सवाल को कितना तवज्जो देने की बात है। तो आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से अपने चीजों को करेंगे तो ये बहुत बड़ा गेम, ये बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है। ये ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसके लिए आपको बहुत जद्दोजहद करना पड़ेगा। आराम से पढ़िए, सुकून भरे सिस्टम से पढ़िए और चित्त को शांत करके, मन को शांत करके पढ़िए, ताकि आप अपने प्रतियोगिता परीक्षा में अपने आप को सफल पाएं। हम आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ज्यादा इधर उधर दिमाग भगाने की जरूरत नहीं है। आपका जो स्वाध्याय है, सेल्फ स्टडी है, और जो मार्गदर्शन आपको किसी का लेना है उसका मार्गदर्शन लीजिए और अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। हमें लगता है कि अगर स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी करते हुए, मार्गदर्शन लेते हुए आप चुपचाप से अपने तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे तो आप उस मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे। जय हिंद, जय भारत।